हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज खोजो ऑफिशियल। तो ये आपके नवंबर माह के असाइनमेंट है कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के। और बाकी जितने भी असाइनमेंट के आंसर्स हैं सभी विषयों के 10वीं और 12वीं दोनों के हमारे चैनल पर आ गए हैं। और आप लोगों के लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है जहाँ पे का लिंक आपको कमेंट बॉक्स पे मिलेगा, जहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स, टाइम टेबल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सारे आपके एग्ज़ाम के लिए वहाँ पर आते रहेंगे। तो आप ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। जहाँ पे प्रश्न एक है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए। तो अपठित गद्यांश जो है वो आपको क्वेश्चन पेपर पर देखने को मिल जाएगा। तो हम सीधे इसके आंसर पर चलेंगे, जहाँ पे पहला आंसर है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। तो जो उपयुक्त शीर्षक है गद्यांश का वो है पहली चाय। ठीक है बच्चों। खा है पहली बार किए जाने वाले किसी भी काम में किस बात की संभावना होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पहली बार किए जाने वाले किसी भी काम में खतरे का सामना करना पड़ सकता है, अर्थात पहली बार किए जाने वाले उसके बिगड़ने का भय हो सकता है। स्वयं या दूसरों को पर भी खतरा पहुँचना स्वाभाविक है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं गाँव में, जहाँ पे आपको बताया गया लेखिका के अनुसार कौन सी स्मृति आनंदप्रद है। तो लेखिका के अनुसार किसी काम को पहली बार करने की स्मृति आनंदप्रद है। यदि उस समय को करते समय दुर्घटना हो जाती है तो उसकी वह स्मृति भी आनंदप्रद है। अब चलते हैं घा में, जहाँ पे पूछा गया लेखिका का कौन सा अनुभव खतरनाक था। तो लेखिका ने पहली बार जब चाय बनाई तो चाय को छानते वक्त चाय का गिलास उनके हाथ से छूट गया और चाय फर्श पर बिखर गई। इससे लेखिका के पैर भी जल गए। उनका यह अनुभव जो था वो खतरनाक था। अड़ा है लेखिका ने क्या सोचकर चाय बनाने का निर्णय लिया। तो यहाँ पे आप आंसर देख सकते हो। लेखिका ने सोचा कि वह अपनी माँ की अनुपस्थिति पे अपने पिताजी के लिए चाय बनाकर उन्हें आश्चर्यचकित करेगी और प्रशंसा भी लूटेगी, इसलिए लेखिका ने चाय बनाने का निर्णय लिया। अब चाय है, जहाँ पे पूछा गया चाय का रंग काला ही बना रहा क्यों। तो लेखिका को यह नहीं पता था कि चाय की पत्तियां कितनी डाली जाए। चाय का रंग काला इसलिए बना क्योंकि लेखिका ने उसमें आवश्यकता से अधिक चाय पत्तियां डाल दी थी। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं। और छा है लेखिका की उम्मीदों पर किस प्रकार पानी फिर गया, समझाइए। तो लेखिका ने सोचा था कि वह चाय बनाकर अपने पिताजी को आश्चर्यचकित करेगी और प्रशंसा लूटेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। उनसे गलती से सारी चाय फर्श पर गिर जाती है और उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं यार। अब चलते हैं सेकंड में, जहाँ पे पूछा गया है काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो काव्यांश आपको दिया गया है, जिसको आप अपने क्वेश्चन पेपर पर देख सकते हैं। हम सीधा चलते हैं उसके क्वेश्चन पर, जहाँ पे पहला है कवि या क्यों कहता है कि अच्छा होता दुख ना कभी याद होता। तो कवि कहते हैं कि अच्छा होता दुख कभी ना आता। तो यहाँ पे हमें जियो का मैसेज आ गया है, क्योंकि वह सबको प्रफुल्लित देखना चाहते हैं, वह किसी को रोता नहीं देखना चाहते, वह सबके अंदर उमंग और उत्साह की भावना देखना चाहते हैं। ठीक है बच्चों। अब है खा, हर जगह सुख होने पर घर घर में क्या होता है। तो हर जगह सुख होने पर घर घर में आनंद ही आनंद होता है और सभी का हृदय में प्रसन्नता होती है। सभी के घर में आनंद बधाई बाजे बजते हुए होते हैं। तो आप आगे चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया है सुख से जनता पर क्या असर पड़ा। तो कवि के अनुसार जनता में सुख होने पर निम्नलिखित का असर किया। किसी भी समय कोई मुख कुमलाकर नहीं घूमता, सबके मन के अंदर किसी भी लहर दौड़ती तथा किसी के हृदय में दुख की भावना नहीं होता और किसी भी व्यक्ति को रोग न होता। ठीक है बच्चों। घा है इस काव्यांश का भाव लिखिए। तो काव्यांश का यहाँ पे भाव लिखा गया है, तो आप अच्छे से लिखिएगा और देख के लिखिएगा ताकि कोई गलतियाँ मत करिएगा। तो अब हम आगे चलते हैं, जहाँ पे तीसरा क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण कैसे बनती है, क्या यह स्थिति आज भी है, लिखिए। तो यहाँ पे एक लंबा चौड़ा आंसर आपको देखने को मिल गया है, क्योंकि जाति प्रथा के बारे में यहाँ पे लिखना होता है। जाति प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी और भुखमरी का भी एक कारण बनती है, क्योंकि जहाँ जाति प्रथा पैसे का दोषपूर्ण पुनर्निवारण ही नहीं करती बल्कि मनुष्य को भर के लिए एक पेशे में बांध भी देती है। उसे पेशा बदलने की अनुमति नहीं होती, भले ही पेशा अनुपयुक्त और अप्राप्त होने के कारण वह भूखा मर जाए। आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों में प्रज्ञा और तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी अस्मार्ट परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ऐसी परिस्थितियों में मनुष्य को पेशा न बदलने की स्वतंत्रता न हो तो भुखमरी और बेरोजगारी बढ़ती है। तो हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को प्रत्येक पेशा बदलने की अनुमति नहीं देती है।
आज यह स्थिति नहीं है। सरकारी कानून, समाज सुधार की शिक्षा के कारण जाति प्रथा और बंधन कमज़ोर हुए हैं। पैसे संबंधी बंधन समाप्त प्राय हैं। यदि व्यक्ति अपना पेशा बदलना चाहे तो जाति बाधक नहीं है। तो इस प्रकार इसके आंसर्स हैं बच्चों, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। तो होप करता हूँ जो वीडियो है आपको पसंद आई होगी। 3 क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए थे, तीनों के आंसर्स हमने आपको बता दिया है। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।